राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं ना कहीं आप कि हेटर्स जो है ना वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ भी मतलब कहते हैं ना कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसीज रच रहे हैं, कोई उनके माइंड में ऐसी प्लानिंग चल रही है और वो आपकी लाइफ में एंटर वापस करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करना और आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बात कन्फ्यूजन क्रिएट करना। कन्फ्यूजन इन दी सेंस कि आप ना उन्हीं चीज़ों में, उनकी ही बातों में, उनकी ही सोच में या जो भी उनके द्वारा एक्शंस लिए गए उस चीज़ में ही ना आप फंस कर रह जाए और अपने लिए आप लाइफ में कोई डिसीजंस ले ही ना पाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े ही ना। और आपकी लाइफ में जो है ना आपके लिए गोल्स है या जो आपकी कहते हैं ना जो विश लिस्ट है उस चीज़ को आप पूरी कर ही ना पाए। राइट। सो ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो आज की रीडिंग में हम बेसिकली देखेंगे कि क्या कुछ आपके हेटर्स के इंटेंशंस है और क्यों वो आपकी लाइफ में वापस एंटर करना चाहते हैं और क्या कुछ उस चीज़ के पीछे है ना इनके इंटेंशंस और क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। राइट। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम है ना, उनका ध्यान लगाइए और आइए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। हे श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स के क्या कुछ इंटेंशंस है मेरे व्यूअर्स के लिए और क्यों मेरे व्यूअर्स के हेटर्स है ना एंटर करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या कुछ एनर्जीज़ है, क्या कुछ गाइडेंस है आपकी तरफ से। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साई नाथाय। जस्टिस रिवर, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आई है। फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट। डेथ कार्ड रिवर्स एंड बॉटम डेक पे हमारे पास एट ऑफ कप्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है ये आपके लिए। डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। जितनी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए होंगी क्योंकि मिक्स्ड एनर्जीज आई है यहाँ पे। राइट। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 9, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5, राइट। नंबर 8 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 4, नंबर 5 ये कुछ है ना। नंबर 7 ये कुछ आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। आज ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आई थी कि क्यों आपकी है ना हेटर्स आपकी लाइफ में वापस एंटर करना चाहते हैं, क्या कुछ उनकी इंटेंशंस है। तो अगर इंटेंशंस की बात की जाए ना तो कहीं ना उनको वो मतलब कहते हैं ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है आपके हेटर्स। यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो क्योंकि उनको हमेशा ये चीज़ उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है कि वो जब भी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन हो या हेल्थ कंडीशन जो इतनी वर्स्ट, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके हेटर्स की, जब उन्होंने आपके साथ शेयर किया है ना और आपसे बात की है ना, सो तब उनका जो बहुत कहते हैं ना जो उनके कार्म होते हैं, जो उनके कार्मिक्स होते हैं, जो उनके प्रारब्ध होते हैं वो क्लेंज आउट हो जाती है। ये चीज़ उन्होंने महसूस की है। उनका न्याय मतलब कहते हैं ना जो उन्होंने इतना कुछ आपके साथ जो भी हैवी एनर्जीज़ है या जो भी उनकी लाइफ में जो इतनी हैवी, तब उनकी लाइफ में जो उनके जो प्रारब्ध होते हैं, जो कर्म होते हैं ना, जो कार्मिक होते हैं, एंजल नंबर इज़ देयर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, तब वो चीज़ें ना क्लेंज आउट हो जाती है। उनका जो कहते हैं ना जो इतना भारी उनको जो देना पड़ता है ना वो चीज़ें कम हो जाती है। जो भारी उनका प्रारब्ध होता है, जो इतना जो हैवी प्रारब्ध होता है और वो उस चीज़ को वो फेस कर रहे होते क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक देवित्व शक्ति और सबसे बड़ी बात आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। ये आपकी एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आप बहुत दिलदार हैं और बहुत जल्दी मतलब कहते हैं ना आप की एनर्जी में आई ऐसी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। आप दूसरों की पीड़ा भी अपने आप में लेने का सामर्थ्य रखते हैं और सबसे बड़ी बात आप ये चीज़ सोचते हैं कि उनकी पीड़ा हर जाए, है ना, उनकी पीड़ा भी हर जाए और आप पुराना सारा भूल जाते हैं। राइट। और साथ ही साथ आप उसको अपने पे या फिर रहता है ना बहुत
क्योंकि आप जब परमात्मा के साथ जो बातें कहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होती है। और सबसे बड़ी बात, आप दिल से किसी, आपके अंदर एम्पैथेटिक बहुत है आप। और कभी भी किसी को देख कर ना, आपको स्पेशली अगर कोई आपका है ना आपके रिलेटिव्स में या कोई भी आपके जान पहचान में ना, सो उनको, इवन जान पहचान के हो या ना हो, बट उनको देख कर ना, अगर वो पीड़ा में है या जो भी, तो उस चीज़ से आप, उस पीड़ा को आप महसूस कर लेते हैं। और उस पीड़ा को महसूस करके ना, फिर आपका सारा ध्यान, मतलब कहते हैं ना 24 आवर्स, फिर आपका सिर्फ उसी चीज़ में, मतलब मैं बोलूँगी ना, सिर्फ उसी एक पॉइंट में, चाहे वो पीड़ा हो या कोई भी एक चीज़ को लेकर, है ना, उस चीज़ को बस आप कंप्लीट करना, उसको हारना है। तो आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ है, यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट आपकी। सो इतनी जो आपकी इंटेंस एनर्जीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो हमेशा आपकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना कहीं आपसे वो कांटेक्ट करना चाहते हैं। और जो उनकी लाइफ में जो हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम चल रही है उस चीज़ के लिए, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो चल रही है ना, या जो मेंटली लेवल पे जो प्रॉब्लम्स चल रही है, चीज़ को वो कहीं ना कहीं आपसे ना, मतलब उस चीज़ की हेल्प वो चाहते हैं, उस चीज़ की मदद वो चाहते हैं। जो उनकी लाइफ में जो डार्कनेस, जो घनेरा अंधेरा जो छाया हुआ है ना, उस चीज़ से वो हेल्प आपसे चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि उन्हें बहुत, मतलब कहते हैं ना, फाइनेंशियली सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है, फाइनेंशियली या फिर हेल्थ वाइज। ये दो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आई है, फाइनेंशियली या फिर हेल्थ वाइज ना, उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो आपकी लाइफ में वापस एंटर करना चाहते हैं, आइदर थ्रू द मीडियम ऑफ, है ना, एनी थर्ड पर्सन, और है ना, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, या थ्रू कॉल और समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई गेट टुगेदर, कोई ना कोई इस तरीके से ना वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। और अपनी लाइफ में जो उनके जो प्रॉब्लम्स चल रही ना, या फिर ये जो फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज जो चल रहा है प्रॉब्लम्स, उस चीज़ से वो अपने आप को ठीक करवाना चाहते हैं। और जो उनको कार्मिक जो फेस करना पड़ रहा है ना, जो उनके जो आपको न्याय मिल रहा है, और जो उनको उनके जो कर्मों का प्रारब्ध जो उनका है ना, उस चीज़ का उनको बहुत हैवी भारीपन लग रहा है, उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो आप ही के पास वापस आना चाहते हैं, ताकि आपका जो करुणामयी जो आपका दिल है ना, वो जो करुणामय आपका हृदय है, उस चीज़ को आप माफ़ कर दें। और आप यूनिवर्स से, परमात्मा से, और ऑटोमेटिकली ये आपकी एनर्जीज़ है, उस चीज़ को आप ख़त्म कर दे। ये यहाँ एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। उस चीज़ का मतलब कहते हैं ना, पूरा कट आउट हो जाए, वो जो उनको इतना हैवी फील हो रहा है वो चीज़ ख़त्म हो जाए, और आप इमोशनली, है ना, ये हो जाए। सो आपके लिए यह यहाँ पे गाइडेंस आ रहा ना, कि आप अपने आप को उस एनर्जीज़ के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट ना होने दें, क्योंकि अन्यथा बहुत यहाँ 8 ऑफ कप्स का एनर्जीज़ है रिवर्स की, कि कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है ना, उस नेगेटिविटी से अभी आप तुरंत ही बाहर निकले हैं। रिसेंटली आपने अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी, उस नकारात्मकता से ना बाहर निकाला है। और कहीं ना कहीं अगर वापस आप उसी चीज़ में चल जाएंगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि आप बहुत मतलब कहते हैं ना, लाइफ में आपने बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स, एनर्जीज़, ये सारी चीज़ों के साथ है ना आप, क्योंकि आपका क्या है ना, आप अपनी लाइफ में ज़्यादातर आपने देखा भी होगा कि दूसरों की परेशानियों को लेकर आप अपने मन में ना लेकर बैठ जाते हो, और फिर आप देखते हैं कि वही सेम चीज़ आपकी लाइफ में हो गई, और आपकी एनर्जीज़ भी उतनी ही नेगेटिव और उतनी, मतलब कहते हैं उनका ऑरा आपके ऊपर में आ जाता है, और उसी चीज़ का इतना हैवीपन आप में होता है, और उसी हैवीनेस के साथ ना आपके काम नहीं बनना, और बहुत कुछ परेशानी, और सबसे बड़ी बात मेंटली लेवल पर आप अपने आप को बहुत नुकसान पहुँचा देते हैं, और इस चीज़ का आपको एहसास भी नहीं होता। तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल भी कांटेक्ट में मत होने दीजिए, या फिर अभी आपने ये डिसीजन भी लिया है कि अब आप अपने आप को ना उस एनर्जीज़ के साथ कांटेक्ट नहीं होने देंगे। सो इस चीज़ को बरकरार रखिएगा, राइट। डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ, एनर्जीज़ ये स्ट्रॉन्ग आ रही कि फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज वो आपसे हेल्प चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका ध्यान आपके धन पे है, उनका धन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा में है, और उस चीज़ को वो लेना है ना, उस चीज़ को वो स्नैच करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेना चाहते हैं आपसे, राइट। एज अ हेल्प बोलूँ या फिर एज अ स्नैच, छीनना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये उनके इंटेंशंस है। अगर आप दे देते हैं मदद करके, है ना,
क्योंकि अगर आप प्यार से उनको मिल जाता है सो एज अ हेल्प करके वो आएंगे, मतलब दोनों ही तरीके से जो उनको कंफर्टेबल लगे, है ना, वो दोनों तरीके से वो आना चाहते हैं। बट यही आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को उस एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट मत होइए। सबसे बड़ी बात, मेंटली लेवल पे अपना ध्यान उस चीज़ में बिल्कुल भी मत लगाइए, है ना। पर क्योंकि बहुत ये याद रखिए कि क्योंकि रिसेंटली भी आपने ना अपने आप को उस नेगेटिव ऊर्जा से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाला है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन वाली सिचुएशन में आप थे, फाइनेंशियली तौर पे भी, और साथ ही साथ इमोशनली और मेंटली लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत पीड़ादायक आपकी एनर्जीज़ थी। और उस चीज़ से अपने आप को आप, है ना, रिकवर कर रहे हैं और वापस उसी दलदल में जाना, उसी, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है, आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाती है, क्योंकि आपकी सोच से ही, है ना, आपकी सोच में बहुत वो इंटेंस शक्ति है और वही आपके कहते हैं ना संकल्प बनने लग जाते हैं। और कब आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होने लग जाती, कब आपकी एनर्जीज डाउन हो जाती है, इस चीज़ का आपको एहसास होने में बहुत देर लग जाती है। इसीलिए आपके लिए गाइडेंस, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि अपने आप को उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल भी मत, है ना, कनेक्ट होने दीजिएगा। उनके इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ आपसे, है ना, फाइनेंशली या फिर हेल्थ वाइज, या जो उनको जो कर्म अपने ना सहने पड़ रहे हैं ना, ये 3-4 एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, वही चीज़ों की वजह से वो आपकी लाइफ में वापस एंटर करना चाहते हैं एज अ मदद। और बोलते ना मदद चाहते हैं, या फिर वो, क्योंकि उन्होंने आपकी कभी कभी मदद की नहीं और अब वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में, है ना, सब कुछ आकर एज अ एंजल करके, है ना, सब कुछ ठीक कर दे और उनको लाइक उनके जो, है ना, कर्म है जो उनका सारे आप हर ले। पर आप हमेशा बार बार उस चीज़ को अगर करते रहेंगे, राइट, क्योंकि आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है नहीं, फर्स्ट। सेकंड, आप अपनी आप को खुद अभी इस दौर से, इस एनर्जी से निकाल रहे हैं, राइट। और जिन्होंने आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट की, उस प्रॉब्लम से, है ना, उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से जो आप हमेशा अपने आप को निकालते थे, जिन्होंने आपकी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट की, जिनके प्योरली इंटेंशंस यही थे कि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं वो उनकी हो जाए, है ना, जिनके जो आपकी लाइफ में भाग्य है आपका वो उनका हो जाए, जिनके आपको बढ़ते हुए कभी जो खुश हुए ही नहीं, उनके जो ये इंटेंशंस है ना, सो उस चीज़ को फिर वापस वो अपनी लाइफ में चाहते हैं ना कि आप उनकी मदद करें, जिन्होंने आपकी कभी मदद नहीं की, बल्कि जो कुछ आपके पास था वो भी लेना चाहा। सो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को बार बार, क्योंकि अगर आप यही करते रहेंगे तो फिर आप गोल्स, अपने विश लिस्ट, जो आपकी विशेज़ है पूरी करना, है ना, जो आपके मन में जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली जो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स है, जो आपका लक्ष्य है, उस सब चीज़ों पे आप कब काम करेंगे अगर अपने आप को बार बार इस नेगेटिव एनर्जीज़ में, कहते हैं ना, बार बार उस कीचड़ में डालेंगे, फिर बार बार, है ना, अपने आप को साफ़ करेंगे, फिर डालेंगे, फिर साफ़ करेंगे, तब फिर तैयार होकर जाएंगे बाहर कब? आप समझ रहे हैं ना। सो यही आपके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ, डेफिनेटली डेथ रिवर्स का कार्ड है यहाँ। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो परेशानियाँ थी, जो इतनी, कहते हैं ना, जो इतनी उलझनें थी, जो इतनी दर्द था, दुख था, पीड़ा थी, है ना, जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो मन इतना बेचैन रहता था, वो सारी चीज़ों का अंत हो रहा है धीरे धीरे। और बहुत कुछ आपके ने ना अपने कर्मा क्लेंज आउट कर लिए हैं, बट अब फिर उस चीज़ को वापस दोहराना, फिर उस चीज़ को, कहते हैं ना, एक बार उस वुंड से, उस चोट को आपने ठीक कर दिया और वापस उस चोट में, है ना, उस चोट को वापस स्क्रैच करना सही नहीं है। सो अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालिए, बिल्कुल भी वापस जो चोट आपकी, है ना, जो बहुत पहले आपको चोट लगाई गई थी और उसको बार बार, वो ठीक होता नहीं कि बार बार उसको स्क्रैच आउट करना सही नहीं है। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी अपने आप को इस एनर्जीज़ के साथ नहीं, अपने मन को, सबसे बड़ी बात ना, नहीं लगाइएगा मन को, अपने परमात्मा को श्री चरणों में लगाइए, है ना। एंजल नंबर इज़ देयर, थैंक यू सो मच अगेन, ओम श्री साईनाथाय नमः। सो इसलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने मन को ना परमात्मा के चरणों में लगाइए, बिल्कुल भी, है ना, ये सारी चीज़ों में अगर आप उलझ कर रह जाएंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और ये आपके लिए एकदम भी, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में 99% ना, बहुत आपका टाइम इसी चीज़ में वेस्ट हो चुका है, अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ कांटेक्ट में लाना, फिर परेशान होना, फिर उस चीज़ को खुद को निकालना। सो ये बार बार इस चीज़ से आप करना
छोड़ दीजिए, बार बार अपने आप को उस एनर्जी से मेंटली तौर पे बिल्कुल भी मत कनेक्ट करिए। परमात्मा का निरंतर नाम सिमरन करिए और जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी विश लिस्ट है, ठीक है, 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो आपकी विश लिस्ट है, जो आपके गोल्स है ना, वो सारी चीज़ों पे आप वर्क करिए, क्योंकि ये सब आपके कहीं ना कहीं आपको मेंटली तौर पे परेशान करता है, परेशान है ना, और आप होते हैं और आपको परेशान देखते हुए परमात्मा बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए अपने आप को दोबारा इस एनर्जीज़ में मत लेकर आइएगा, राइट। ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। एंड मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो ज़रूर डिस्टर्बेंस हुआ होगा, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।